ऐसे चुन चुनकर निशाना बनाया जाएगा और ऐसा ही इजराइल की सेना करती दिखाई दे रही है। आईएसआईएस का हमास के समर्थन में दुनिया भर में इजराइल और उसके सहयोगियों के दूतावासों पर आतंकी हमला करने का निर्देश। भारत समेत अन्य देशों के दूतावासों पर मंडराया आतंक का खतरा। आईएसआईएस के सभी डिवीजन्स को नियंत्रित करने वाली सेंट्रल शाखा ने जारी किया पत्रिका का नया अंक। यहूदियों, इजराइल और उसके समर्थकों के खिलाफ हमला करने का निर्देश। इजराइल ने गाजा की सीमा पर दागे रॉकेट। हमले के बाद आसपास के इलाकों में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई की फुटेज जारी कर दी है, जिसमें उत्तरी गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों के साथ जबरदस्त जंग होती हुई दिखाई दी। इजरायल हमास के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी। इजरायली वायुसेना ने हमास के 600 ठिकानों पर हमले का किया दावा। सेव द चिल्ड्रन संगठन का गाजा में 3200 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा। हजारों बच्चों के लापता होने की जानकारी। इजरायली सेना ने गाजा में फिर से शुरू किया जमीनी ऑपरेशन। हमास के कई आतंकियों को आज भी मार गिराने का दावा। गाजा पट्टी में रात भर हुए हवाई हमलों में इजराइल का हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। आतंकियों के कई ठिकाने भी तबाह। गाजा में हमलों के दौरान हमास के आतंकियों ने खुद को इमारत में किया बंद। बिल्डिंग में छिपे सभी 20 आतंकियों को मार गिराने का आईडीएफ का दावा। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने किया हमला। मौके पर मौजूद न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर, हर तरफ फैला धुआं ही धुआं। इजराइल ने हमास में एक और बड़े अधिकारी को किया गिरफ्तार। आईडीएफ ने कहा इस्माइल हानिये के डिप्टी नसीर अल-दीन अल-शाह की हुई गिरफ्तारी। सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमले का इजराइल ने जारी किया वीडियो। हमास समर्थकों पर भोला दावा। हमले में कई ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और स्थानीय लोगों के बीच बड़ी हिंसा की चेतावनी। इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी ने प्रमुख ने हालात बिगड़ने का दावा किया। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह बयान करेगा जारी। नसरुल्लाह आगे की रणनीति को लेकर विचार शेयर करेगा। गाजा के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत का बड़ा बयान। इजराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र को फंड रोकने की अपील की। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन पश्चिमी एशिया के नेताओं से लगातार कर रहे हैं बातचीत। व्हाइट हाउस समस्या का समाधान निकालने तक शांति बनाए रखने की कोशिश रखेगा जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री को सख्त हिदायत दे दी है। बाइडेन ने नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान करने की नसीहत दी। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर की बात और गाजा के हालात पर हुई चर्चा। बाइडेन ने कहा इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सम्मान करना चाहिए। इजराइल पर सीरिया भी हमला कर रहा है। इजराइल की सेना ने सीरिया से इजराइल की ओर रॉकेट दागने का किया दावा, लेकिन रॉकेट को इजराइल की सेना ने नाकाम कर दिया। रूस के दागिस्तान में से इजराइल आई फ्लाइट को किया गया डायवर्ट। दरअसल फिलिस्तीन समर्थकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था, जिसके बाद फ्लाइट को करना पड़ा डायवर्ट। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थकों को फ्लाइट के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, लोग टर्मिनल और हवाई पट्टी पर तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए मामले में 60 लोगों को अब तक किया गया गिरफ्तार। रूस के गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। मॉस्को में हमास प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी पर इजराइल ने जताई नाराजगी। रूस के राजदूत को तलब कर फटकार लगाई। तेल अवीव से आई फ्लाइट को डाइवर्ट करने के मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा यह पहली घटना नहीं है। रूस की अन्य देशों के प्रति नफरत व्यापक संस्कृति का हिस्सा। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी निंदा कर दी है। उन्होंने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी इजरायली नागरिकों और यहूदियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को गंभीरता से देखता है। गाजा में जमीनी हमले के लिए सेना भेजने से अमेरिका का इनकार। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल में सेना भेजने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं। गाजा में संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया। गाजा में हो रहे हमलों को फौरन रोकने की मांग। गाजा में हो रहे इजरायली हमलों पर सऊदी अरब की अमेरिका को चेतावनी। हालात के और ज्यादा बिगड़ने का दिया हवाला। हमलों को रोकने की मांग की। रविवार को मिस्र के जरिए गाजा पहुंची सबसे बड़ी राहत सामग्री की खेप। भोजन और दवाइयों के साथ गाजा में दाखिल हुए 33 ट्रक। मिस्र से गाजा में लोगों के लिए और मदद करने की हमास की अपील। हमास नेता ने कहा दर्शक ना बने मिस्र, राहत के लिए जूझ रहे लोगों की करें मदद।
दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकवादियों का हमला भी जारी, रिहायशी इलाकों में रॉकेट से नागरिकों को बना रहा निशाना। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल की सेना के हमले में फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत की खबर। छापेमारी के दौरान इजराइल सेना पर हुई थी पत्थरबाजी, जिसके बाद झड़प हुई। हमास ने इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर किया हमला। इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर। इजराइल की मीडिया का दावा, करीब 20 लाख लोग बंकर में छिपे। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा, जब तक हमास नेता यावा सिनवार को पकड़ नहीं लेते तब तक जारी रहेगी कार्रवाई। इजराइल ने गाजा के हालात के लिए सिनवार को ठहराया जिम्मेदार और हमास की आईएसआईएस से तुलना की। वेस्ट बैंक पर इजराइल सेना ने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमले को लेकर अलर्ट किया गया जारी। इजरायली मीडिया ने किया दावा, वेस्ट बैंक में 30 से ज्यादा सैन्य वाहनों के साथ जेनिन में इजरायली सेना ने धावा बोल दिया। इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को बना रही है लगातार निशाना। रात भर गाजा पर हमले जारी। गाजा के उत्तरी हिस्से में इजराइल की सेना का एक के बाद एक टैंक और तोप से हमला जारी, जिससे आसमान में काले धुएं की मोटी चादर बन गई। इजराइल लेबनान सीमा पर भी भीषण जंग जारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला तो हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई में बमबारी कर दी। इजरायली विमान ने जेनिन शिविर में बमबारी कर दी है। बमबारी में कई लोगों की मौत का दावा। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सीरिया में एक सैन्य ढांचे को बनाया निशाना, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप की तरफ कब्जे वाले इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने घोषणा कर दी है कि रविवार को 3 और सहायता ट्रक गाजा में पहुंच जाएंगे, जिसमें चिकित्सक और बुनियादी सामान होगा। अमेरिकी अधिकारी ने किया दावा, बाइडेन ने इजराइल को गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए किया प्रेरित। नतीजा यह है कि उत्तरी गाजा में जंग तेज हो चुकी है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन का बहुत बड़ा दावा कि सदन इस हफ्ते यूक्रेन के लिए मदद की बात छेड़कर इजराइल सहायता पर मतदान के लिए चलेगा। अमेरिकी वायुसेना ने सीरिया में इराक की सीमा के पास हवाई हमला किया, जिसमें आईएसआईएस के ठिकाने के तबाह होने की खबर। इजराइल हमास युद्ध के बीच जॉर्डन ने दी जानकारी, उसने अमेरिका से अपनी सीमा की रक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात करने को कहा। इजराइल हमास युद्ध को 25 दिन पूरे हो चुके हैं। जंग में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। हमास के हमले में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने विपक्ष पर की एक पोस्ट को किया डिलीट। पोस्ट में नेतन्याहू ने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाने पर विपक्ष पर साधा था निशाना। हमास पर ताबड़तोड़ हमले के बीच इजराइल के पीएम ऑफिस का बहुत बड़ा बयान, गाजा में युद्ध विराम से सीधा इनकार। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बंधकों की रिहाई पर हमास की पेशकश पर बड़ा बयान दिया। कहा, हमास की ये पेशकश मनोवैज्ञानिक खेल है, बंधकों के बदले कैदियों को छोड़ने से किया इनकार। एलॉन मस्क ने गाजा में इंटरनेट सर्विस देने का किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठनों को मिलेगा स्पेस एक्स का स्टारलिंक इंटरनेट। इजराइल ने एलॉन मस्क के ऐलान पर विरोध जताया। इजराइल ने रूस से यहूदियों और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा देने की अपील की। इजरायली नागरिकों को धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नेतन्याहू के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन और तेज होने का किया दावा। इस हफ्ते इजराइल के और सैनिकों को भेजने की संभावना जाहिर की। जिहाद आंदोलन के नेता दाऊद शिहाब का बड़ा बयान, कहा, इजराइल फिलिस्तीनी लोगों की कीमत पर जीत हासिल नहीं करेगा। मिस्र के रास्ते 59 ट्रक गाजा पहुंचे। ये ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व के नेताओं को 2 राज्य समाधान पर विचार करने की अपील की। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री को भी फोन पर बात करके यही बात दोहराई। ईरान ने फिर से की इजराइल से गाजा पर हमला रोकने की अपील। ईरान सेना के प्रमुख ने कहा, बातचीत के जरिए हो समाधान, युद्ध विराम पर हो बात। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का इजराइल को सुझाव, बोले, दोस्त देशों की बात माने इजराइल, गाजा में नागरिकों की जान की करे रक्षा। गाजा के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल की गई। 2 दिन पहले पूरे गाजा में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई थी। बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने पर दिया जोर। इसके साथ ही बंधकों की जल्द रिहाई और गाजा में फंसे अमेरिकियों को निकालने की कही बात। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास से बंधकों की जल्द रिहाई की अपील की। इसके साथ ही उनके परिवारों को भी सुरक्षा देने की मांग की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गाजा की स्थिति पर चिंता जाहिर कर दी है। कहा, गाजा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने का अधिकार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास इजराइल युद्ध पर दिया बड़ा बयान। कहा, इजराइल और गाजा पर हुए हमले की जांच तेज। इजराइल की पूरी दुनिया से अपील, यहूदियों और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील की गई।
अल्जीरिया के राष्ट्रपति फिलिस्तीन के आए समर्थन में, कहा फिलिस्तीनियों को अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा का है अधिकार। फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इजरायल पर लगाया बड़ा आरोप और अस्पतालों पर हवाई हमले करने का किया दावा। इस दौरान अस्पताल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ईंधन और खाने पीने के सामान ज्यादा से ज्यादा भेजने की अपील की। अस्पतालों में मेडिकल उपकरण से लेकर ईंधन तक खत्म होने का दावा। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत ने सुरक्षा परिषद को पंगु बताया और अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने युद्ध कैबिनेट को चेतावनी जारी कर दी है और वेस्ट बैंक में हमला तेज होने की आशंका जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से की बात। इस दौरान उन्होंने बंधकों को छुड़ाए जाने और गाजा के लिए मानवीय सहायता जुटाने पर चर्चा की। इजरायल लेबनान सीमा पर रात में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ टैंक से की फायरिंग। गाजा में हमास के सुरंग नेटवर्क पर इजरायल के बड़े एक्शन की तैयारी। केमिकल झाग वाले स्पॉन्ज बम के जरिए सुरंगों को बंद करने की योजना। दक्षिणी गाजा में देर रात सायरन बजने के बाद लोग बंकरों में जान बचाने के लिए भागे। रविवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,000 के पार पहुंच गई। गाजा की सीमा के पास दक्षिणी इजरायल के शहर सडेरोत में सैन्य वाहनों की संख्या में हुआ इजाफा। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैन्य वाहनों की संख्या बढ़ा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने दावा किया कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। इजरायली सेना ने हमास के कई कमांडर्स को मार दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि युद्ध के बीच एक और अमेरिकी जंगी जहाज पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। बाचन-लाल सागर से पूर्वी भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाला है। इजरायल की सीमा के पास रॉकेट दागने पर इजरायली सेना ने लेबनान से बदला लिया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर दी है, जिसमें बुनियादी ढांचे को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। इजरायल की सेना ने किया दावा, सीरिया ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से किया हमला, लेकिन हमले से कोई भी जानहानि की खबर नहीं। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने सीमा के पास इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन लेबनान के दक्षिणी पूर्व में इजरायल सीमा के करीब था। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों के लिए मिस्र की सराहना कर दी है। जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके सराहना की। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने कहा कि हम ईमानदार देश को संयुक्त राष्ट्र को बिना पक्षपात किए हुए पैसा देना चाहिए और यहूदी विरोधी भावना को खत्म कर देना चाहिए। इजरायली सेना ने दावा किया कि वो युद्ध अभियान में तेजी ला रही है और हमास के नामो निशान को मिटाकर ही चैन लेगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अशदोद में नौसेना अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की। गाजा में इजरायल ने रविवार को अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। नेतन्याहू ने इसे युद्ध का दूसरा चरण कहा। लेबनान इजरायल सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच झड़प बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इस दौरान इजरायल ने एक आतंकी को मार गिराने का दावा किया। लेबनान से दागे गए 2 रॉकेट उत्तरी इजरायल शहर किरियत शमोना में गिरे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हमले के बाद भारी आगजनी देखी गई। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा के पास एक ड्रोन को नष्ट कर दिया है। ड्रोन अटैक से पहले लेबनान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई थी। इजरायली सेना ने दावा किया कि जंग की शुरुआत से अब तक उसके 311 सैनिक और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में अब भी उसे 229 लोग किडनैप हैं। इजरायल की सेना ने किया दावा, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 3 सैनिक हुए जख्मी, वहीं 2 की हालत गंभीर। इजरायल गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना की बड़ी कार्रवाई, हमास के कई आतंकियों को किया ढेर। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बंधकों के परिवारों से की मुलाकात, कहा लापता लोगों को बिना वापस लाए हमास के खिलाफ देश की जीत संभव नहीं। इजरायल ने रूस के राजदूत को तलब किया और हमास नेताओं को हाल ही में मॉस्को यात्रा का विरोध किया। इस्लामाबाद में हजारों प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल के ब्लड बैंक में काम हुआ तेज, अस्पतालों में ब्लड की क्षमता बढ़ाई गई। हमास ने इजरायल की सेना के काफिले पर किया हमला। रॉकेट हमले के बाद इजरायल का टैंक धुआं-धुआं हो गया। ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रों ने गाजा के हालात पर फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने पर दिया जोर। और इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर जमीनी कार्रवाई की वीडियो जारी की है। हमास से संबंधित 450 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। गाजा पट्टी लगातार बम धमाकों से दहल रही है। इजरायल के हमले में 10 गुना तेजी आ गई है।
और ऐसे में नई रिपोर्ट यह है कि हमास के कई लड़ाकों और कमांडरों को इजराइल ने अब सुरंगों में ही जिंदा दफन कर दिया है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र को लग रहा था कि इजरायली सेना जमीन पर जंग करने से डर रही है, लेकिन गाजा युद्ध के ठीक 20 दिन बाद इजरायली सेना ने ऐसा सर्वनाश गाजा में मचाया है कि अब तक गाजा में हमास के 25 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 48 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमास लड़ाकों को रौंदना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो चुका है और अब इजरायल की आईडीएफ ऑपरेशन ऑल आउट से पूरे गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों को जमीन में जिंदा ही दफन करने लगी है। जिंदा दफन कर दिए गए हमास कमांडर। 7 अक्टूबर के बाद से हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने एक भी मौका नहीं दिया है कि वो इजरायली सेना और नागरिकों को तबाह और बर्बाद कर पाएं। 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में 9500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1405 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायली सेना के 321 जवान मारे जा चुके हैं। वहीं हमास लड़ाकों और फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 8000 से ज्यादा हो चुका है। ये मौतें तो सिर्फ ट्रेलर है, असली सर्वनाश 18 घंटे पहले शुरू हो चुका है। इजरायल की आईडीएफ ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जो विनाश लीला गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में शुरू की है, वो वाकई में रूह को कपा देने के लिए काफी है। देखिए इजरायली सेना कैसे गाजा में बड़ी इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद लड़ाकों को जिंदा ही दफन कर रही है। अब इन सबके बीच में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इजरायल ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर चुका है, जिसमें हमास को घेरकर मारा जा रहा है। नेतन्याहू की सेना की पूरी प्लानिंग में सुरंग में ही घेरकर हमास के आतंकियों को मारने की रणनीति तैयार कर ली गई है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक में 30,000 के करीब बड़ी इमारतों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मिट्टी में मिला दिया है। आईडीएफ के दावों के मुताबिक इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके जिंदा ही दफन होने लगे हैं। जैसे इजरायल के F-16 और F-35 फाइटर जेट बम और मिसाइलों से इमारतें उड़ाई जा रही हैं, वैसे ही इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगों पर बिल्डिंग का मलबा कब्र बनकर गिर रहा है। हमास के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो सुरंग से बाहर आते हैं तो इजरायली सेना पिन पॉइंट से सीधे बम उस पर दाग देगी, और अगर वो सुरंग में रहते हैं तो तबाह इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगें मलबे में दब रही हैं। आईडीएफ के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके पूरे परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 500 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं, जो अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। והמלחמה על פי תוכנית. אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה. הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו. נעשה כל שביכולתנו מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה.
F-16, F-35 ने चीर डाला गाजा। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में पिछले 18 घंटे से इजरायली वायुसेना ने 150 लड़ाकू विमानों से अंधाधुंध बम और मिसाइलें बरसाई हैं। 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसमान से फाइटर जेट और जमीन से इजरायली टैंक और तोपखाना हमास सुरंगों पर सीधा हमले कर रहे हैं। खबर आ रही है कि आईडीएफ ने ज़ोहोर अद-दिक में टैंकों से भीषण हमला किया है। इसके अलावा गाजा सिटी, अल जदीदा, रीमाल, शाती रिफ्यूजी कैंप, जबालिया पर टैंकों, तोप, बख्तरबंद, रॉकेट से इजराइल ने कम से कम 800 हमले किए हैं। इजराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट ने गाजा को लगभग चीर डाला है। तबाह इमारतें और मलबे से लाशें निकालते फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है।